हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 12 जुलाई। 12 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था, जून 2021 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। और ये जो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी है, ये किसकी जगह लेने वाले हैं? तो एयर मार्शल एस अरोड़ा की। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना की, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के जो अध्यक्ष है वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और वायुसेना के उप प्रमुख कौन हो गए? विवेक राम चौधरी। और इनके साथ देख लेते हैं दोस्तों, तीनों सेनाओं के प्रमुख। थल सेना के प्रमुख की बात करें तो ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और नौसेना के जो प्रमुख है वो एडमिरल करमवीर सिंह है। तो याद रखना है आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को। अब स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। हाल ही में किए गए मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा जेबल अली बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है UAE में, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन होंगे? तो ये होंगे मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान सहित कितने देशों को बाल सैनिक रोकथाम अधिनियम की सूची में शामिल किया गया है? तो पाकिस्तान के साथ किया है दोस्तों 14 देशों को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है राजस्थान राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है चीन की हो यीफा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपने फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो ये रखा है विद्या बालन के नाम पर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हम डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और साथ ही हम वीकली रिवीजन भी करते हैं। मतलब ये जो आने वाले एग्जाम है इसके लिए इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना। तो हम रिवीजन भी कर रहे हैं। यदि आपने मतलब कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखें। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है कौशिक बसु को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा तिलारी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा जागरूकता अभियान किस राज्य में शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी। तो ये जो रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा जागरूकता अभियान है, इसका जो संबंध है तो किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए जैसे कीटनाशक है, बीज है और फसल है, इनके बारे में जानकारी इनको दी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जो रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा जागरूकता अभियान है, इसे कहाँ पे शुरू किया है? आंध्र प्रदेश में। और यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? YSR जगन मोहन रेड्डी। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें आंध्र प्रदेश की, जिसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हो। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अरूप कुमार गोस्वामी। बात करें हम आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट की, तो ये 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है।
आंध्र प्रदेश के जो 5 पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो वाइस जगन मोहन रेड्डी है, इनको सीएम ऑफ द ईयर चुना गया था। और आपको मैं एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट बता देता हूँ कि जो पीएम किसान योजना है, इसके तहत अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित जिला है, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और जो पीएम किसान योजना है, इसे शुरू कब किया गया था? तो 24 फरवरी 2019 को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो इन्होंने बनाया है सहकारिता मंत्रालय। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल से पहले जुलाई 2021 को एक नया सहकारिता मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाने की घोषणा की। और यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, इन्हीं को सहकारिता मंत्रालय का पदभार भी सौंपा गया है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री है, और इनको अब कौन सा मंत्रालय दे दिया है? सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्श एकीकृत प्रणाली पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका जो संबंध है वो रक्षा मंत्रालय से है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो स्पर्श है, मतलब स्पर्श, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यह है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये रक्षा मंत्रालय के अनुरूप है। तो आपको याद रखना है, मतलब जो स्पर्श एकीकृत प्रणाली है, इस पहल का जो संबंध है वो किस मंत्रालय से है? तो रक्षा मंत्रालय से है। और साथ ही ऑप्शन में है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, जो कि वर्तमान में किसके पास है? ये है प्रमोद कुमार के पास। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, ये वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, ये किसके पास है? तो ये है दोस्तों मनसुख मंडाविया के। और रक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो ये आपको याद रखना है, राजनाथ सिंह के पास है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही थी डिफेंस की। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं थल सेना प्रमुख की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तीनों सेना के प्रमुख की। जो कि थल सेना के प्रमुख की बात करूँ तो ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और वायुसेना के जो प्रमुख है वो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। साथ ही बता देता हूँ कि जो थल सेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी याद रखना है आपको। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर याद रखना है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो भारत के पहले सीडीएस है उनका नाम क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? जयपुर में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि बनाया जा रहा है कहाँ पे? जयपुर में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। और इस स्टेडियम के बनने के बाद भारत में दुनिया का पहला और तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पे बन जाएगा दोस्तों? भारत में बन जाएगा। और ये रिकॉर्ड किसके लिए बन जाएगा? भारत के लिए, कि यहाँ पे दुनिया का पहला और तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये भारत में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में। और इसका नाम है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो ये स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। और थर्ड पॉइंट याद रखना है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कहाँ पे बनने जा रहा है? तो जयपुर में बनने जा रहा है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कहाँ की? राजस्थान की, जिसकी राजधानी जयपुर है। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर है वो कलराज मिश्रा है। और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। साथ ही हम बात कर लेते हैं राजस्थान की लोकसभा सीट की। तो ये 25
राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200 है। और भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान है। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये थार रेगिस्तान है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई, तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति है दोस्तों, ये है हैती के। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। और ये है दोस्तों हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस। और तो जोवेनेल मोइस की जो हत्या है वो दोस्तों जनता ने की थी। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं हैती की, जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी राजधानी है। और हैती स्थित है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और इसकी जो करेंसी है हेसियन गॉर्ड है। और हैती की जो प्रधानमंत्री है वो है यल हेनरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है, तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। और ये है दोस्तों वीरभद्र सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है। और इनका जो निधन है वो 8 जुलाई को हो गया है। तो याद रखना है आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो हिमाचल प्रदेश से। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, जिसकी राजधानी शिमला है। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। और यहाँ के जो गवर्नर बने हैं वो राजेंद्र आर्लेकर है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राजेंद्र आर्लेकर। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो लिंगपा नारायण है। साथ ही हम बात कर लेते हैं लोकसभा सीट की, तो ये 4, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 68 है। और हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो हिम तेंदुआ है। और राजकीय पक्षी जुराना और राजकीय वृक्ष देवदार है। 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं वो याद रखना है, रोहतांग दर्रा, सिप किला दर्रा और बाड़ालाचत दर्रा। ये इंपॉर्टेंट दर्रे जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो इस ऐप को लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मछुआरों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो मत्स्य सेतु ऐप है इसे विकसित किसने किया है, तो इसे विकसित किया है ICAR-CIFA भुवनेश्वर द्वारा इसे विकसित किया गया है। और इस ऐप पर प्रसिद्ध जलीय कृषि विशेषज्ञ प्रजनन, बीज उत्पादन और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियां जैसे कार्प, म्यूरल और कैटफिश, स्कैम्पी, सजावटी मछली और मोती की खेती के बारे में बुनियादी अवधारणा और व्यवहारिक प्रदर्शनों की जानकारी प्रदान की जाएगी। तो इस ऐप का उद्देश्य भी आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों अश्वनी वैष्णव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अश्वनी वैष्णव, जो कि हमारे वर्तमान में रेल मंत्री बन चुके हैं। और यहाँ पे इंपोर्टेंट कुछ मंत्रियों की बात कर लेते हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, ये कौन है, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। और नेक्स्ट है कि जो संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री और साथ ही जो खनन मंत्री है ये कौन है, तो प्रहलाद जोशी है। और नेक्स्ट है कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है ये नारायण राणे हैं। और बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री ये कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्री है वो मुख्तार अब्बास नकवी है। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। और स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो ये मनसुख मंडाविया है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट मंत्रालय थे वो मैंने आपको बता दिए कि किसके पास है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो ये कहाँ पर गए हैं दोस्तों, जॉर्जिया की विदेश यात्रा पर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें जॉर्जिया की, जिसकी राजधानी तबिलिसी है। और जॉर्जिया की जो करेंसी है वो जॉर्जियन लारी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, सलोम जुराबिस्ली। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राष्ट्रपति कहाँ के, जॉर्जिया के, जिनका नाम है सलोम जुराबिस्ली। और लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्था कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इसको बनाया जा रहा है दोस्तों सीहोर में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3।
तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्था कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर में। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के जो नए गवर्नर बने हैं, ये कौन बने हैं दोस्तों? मंगूभाई पटेल और मोहम्मद रफीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही आपको बताना है कि जो FIH है, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।